टैक्स लग रहा है कि नहीं दूध दही पर? हाँ लग रहा है। टैक्स लग रहा है कि नहीं दूध दही पर? आज तक कृषि उत्पादों पे कभी टैक्स नहीं लगा। ये पहली सरकार है जिसने दूध दही पर 5% का टैक्स लगा दिया। अब बताइए बाबा, जानते हैं कि टैक्स पर सरकार चलती है, टैक्स नहीं लेगा वो चलेगी कहाँ? अरे सबको बोलता है बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। जब से लालू आए तो शहर में जाति पाति हमें बोलता है कि नीचे बैठो, आरा का ज्यादा। हम कि तुम पगला गए हो का? हम बच रहे हैं अपने ठंडा दिमाग से, नहीं तो कब लाश से उठा के फेंक देता यादव लोग। लेकिन जंगल राज के तरह आ गया है, शहर में भी हत्या हो रहा है, बच्चियों के साथ छेड़खानी बलात्कार। भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारी जनता पार्टी है। अभी उनके शाहनवाज हुसैन पकड़े गए, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा के पूरी तरह बलात्कारी लोग हैं। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम पटना में मौजूद है, हमारे साथ एक बाबा हैं जो कहते हैं कि यादव का राज है। हालांकि सरकार कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता का राज है, और तेजस्वी जी कहते हैं कि कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। लेकिन बाबा कुछ और बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश पासवान। हमारी पार्टी है राष्ट्रीय महात्मा गांधी कांग्रेस। हम अपने दिमाग से निर्माण किया, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा जन्म स्थल पटना बांकीपुर बालिका। आज़ादी के पहले से हम लोग पटना के मूलवासी है, यानी माँ बाप। पहले हम लोग शहर में सुनते थे कि गांव में जाति पात भेद हो रहा। जब से लालू आए तो शर्म थी, शहर में जाति पाति हमें बोलता है कि नीचे बैठो, आरा का ज़्यादा। हम कि तुम पगला गए हो का? शिवाधर राय है, लाठी गोली की सरकार उस समय, अभी भी वही है, सिर्फ नाम की सुशासन है। ये सबसे बड़ा करप्ट नीतीश कुमार है, जो कहते थे कि जनता के राज है। नहीं, वो तो कहते थे कि जंगल राज है। जंगल राज में हमारे सामने डाक बंगला पर पुलिस उनको उठा के ले गई थी। अच्छा, उस समय कहाँ थे? बोल, जंगल राज को हटाने के लिए ना आंदोलन छेड़े थे। आके बोले मीडिया के सामने कि जंगल राज नहीं, अब जनता के राज। नहीं, गलत बात। जनता का तो राज सही है, लेकिन जंगल राज के तरह आ गया है। शहर में भी हत्या हो रहा है, बच्चियों के साथ छेड़खानी बलात्कार आए दिन हमने रिपोर्ट दी है। हम आज से नहीं, आपको 89 से हम बीजेपी का वोटर हैं, चाहे एमपी का हो चाहे विधानसभा को। बीजेपी का वोटर है? बिल्कुल निश्चित। अभी हम मोदी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को नहीं। बीजेपी आई है तो मोदी के बल पर। अभी हमारा भारत का एक नंबर ईमानदार और नेक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। हम मोदी है? बिल्कुल। एक को वादा पूरा किए हैं, बताइए तो। आपको 15 लाख मिला, 14 लाख आप बोलते हैं। पहले तो अच्छे दिन वापस आए। सुनिए हम गुरु बना। अब सुनिए, हमारा सवाल पहले सुनिए। हाँ, हम सुन लिया आपका सवाल। सिलेंडर का दाम कम गया, पेट्रोल का दाम कम गया। आप बोले। अच्छा, अब हम बोले ये वादा किए थे कि नहीं? किए थे। हम कहाँ करे नहीं किए? एक वादा नहीं पूरा किए हैं। आपके प्रधानमंत्री कैसे कर रहे हैं कि सच्चा प्रधानमंत्री ईमानदार है? आज सुनिए, काला धन आया। आज सुनिए, अब सुनते हैं। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। जनता तो जानती है, खा के दारू पी के मुठ मिर्गा करके वोट देती है। हाँ। अगर उतना नहीं बोलते हैं तो जनता मोदी को वोट नहीं देती। ये वोट लेने का एक चाल था, जुमला। अमित शाह बोल दिए कि हम झूठ बोल रहे थे, जुमला था। हाँ, आप वोट कैसे देते हैं? तो आपके देश के राजा अगर झूठ बोलेगा तो प्रजा कहाँ? उस समय राजा कहाँ थे? उस समय तो इलेक्शन में थे, उस समय राजा नहीं थे ना। अब राजा बने ना, अब 8 साल हो गया ना, अब क्या मिला? सुनिए, अब राजा नहीं, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर। 140 करोड़ जनता को क्या दिया? आप बता देते हैं। बताइए। सबसे पहले तो गैस सिलेंडर फ्री दिया। अच्छा, दिया ना। हाँ। अब कहते हैं कि इतना गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, गरीब कहाँ से देगा? सब्सिडी बन रही ना। आपका क्या नाम है? आप सरकार में आए थे, क्या वादा किया था कि हम आएंगे तो सिलेंडर के दाम 400 है, 450 और हम कम कर देंगे, आधा कर देंगे। हो गया 1200। अब इसका वजह जानिए। वजह कोरोना तो चाइना में पैदा हुआ था। हाँ, क्या कि हर गलत सारा गला खाता है। वहाँ से यहाँ आया तो उसको संभालने में तो हमारा प्राइम मिनिस्टर लाने वाला गरीब आदमी था कि अमीर आदमी? एरोप्लेन से कौन विदेश जाता? बड़े आदमी, गरीब कहाँ जाता है? तो उस संक्रमण को बचाने के लिए हमारा अर्थव्यवस्था कितना कमजोर हो गया। मुफ्त में अनाज देना, सब व्यवस्था। विदेश में थी इंजेक्शन भेजना कोरोना वाला। ये तो वो सब मेकअप करने के लिए कुछ अर्थ तो चाहिए ना। यही कारण है महंगाई बढ़ने का। आप कहते महंगाई क्यों बढ़ रहा? बिहार में अनाज की कमी नहीं है। आप पूरा मीडिया लेकर छानबान कीजिए। बिहार में इतनी अनाज है कि 3 साल बिहार को बैठा के खिलाएगा ये सिटी मंडी। ये व्यापारी लूट रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी काला धन लाए हैं, बताइए। आप सुनिए ना, हमारा 10 रुपया बाकी रहता है ना। सुन लीजिए, विजय माल्या को भी नहीं ला पाए, नीरज मोदी को भी नहीं ला पाए। प्रयास बहुत हुआ, आप पेपर में पढ़े होंगे। अब सुनिए, आपका कोई साथी 10 रुपया ले लिया कि आज चाय पियेंगे कल देंगे,
तो 10 रुपया लौटाने में कितना अच्छा, समय हमरा ये बताइए कि मोदी जी कहिया चाय बेचे हैं, कहाँ बेचे हैं, कब बेचे हैं? ये तो हम लोग देखे नहीं है, ये पेपर वर्णन करता है, हैं? पेपर वर्णन करता है, पेपर वर्णन करता है। तो पेपर में गलत भी छपेगा तो मान लीजिएगा। गलत नहीं मानेंगे। अब सुनिए, आप कहते हैं कि गरीब नहीं है ना, माइंड नहीं कीजिएगा। हमारा एक धरती माँ ऐसे लाल को पैदा किया जो गरीब, उनकी माँ कितना कष्ट करके दूसरे घर में काम करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा, तो हम वैसे आदमी को क्यों नहीं इज्जत देंगे? गरीब का लड़का है, झूठा है। नहीं हम नहीं मानेंगे। अरे सबको बोलता है बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। अच्छा, आपके मोदी जी के एगो कहावत सुनाते हैं। हाँ, बोलिए। जो बच्चा कमाता नहीं है उसके दूध पर भी टैक्स लग गया। अच्छा बोलिए। लगा कि नहीं? आटा पर, दूध पर, चावल पर, दही पर, चीनी पर। तो वो बच्चा कमाता नहीं, कहाँ से टैक्स भरेगा? लेकिन फिर भी आपकी बीजेपी सरकार टैक्स ले रही है। अच्छा, टैक्स ले रही है ना, जानते हैं कि टैक्से पर सरकार चलती है। टैक्स नहीं लेगा वो चलेगी कहाँ? बचवा नहीं कमाता तो कहाँ से टैक्स भरेगा? आप बोले बच्चा, आज कोई कंट्री में देखे हैं कि टैक्स लगता है खाने पीने वाला सामान पर? देखिए खुदरा खरीद पर तो टैक्स नहीं लग रहा है, जो भी टैक्स लग रहा है बड़े बड़े व्यापारी लाते हैं उस पर। आप तो बात जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं ना। टैक्स कौन अलाउ करती है? व्यापारी लोग की सरकार? सरकार कौन सरकार किया? हर सरकार की है, जो सरकार है वो टैक्स लागू की है। अभी कोई कम जो या कोई आटा ज्यादा। चावल दूध दही पर टैक्स लगाया है, कौन सरकार लगाया? अभी तो वर्तमान सरकार, कारण जानिए, कोरोना में अर्थव्यवस्था हमारा कितना कम गया, वो मेकअप कैसे होगा? सब खर्चे जनता सरकार से मांगती है, तो सरकार अपना घर बेच के तो या बाल बच्चा को बंदी के रखें तो जनता का काम पूरा करेगी या विकास करेगी? अभी मेट्रो चल रहा है हमारे बिहार पटना में, देख रहे हैं मेट्रो में कई करोड़ लगेगा, वो कहाँ से आएगा? कोई एक व्यक्ति बिरला टाटा देता है। अब कहा अमेरिका के बात पर, मतलब आप छोटा सा बच्चा से टैक्स लीजिए जो नहीं कमाता उससे भी? नहीं ऐसा तो है नहीं। प्रूफ दीजिए। ये है तो आप हमको प्रमाण दीजिए। प्रमाण हम आपको दे रहे हैं, अलाउ किया है। दूध दही आटा चावल सब पर टैक्स ले रहे हैं। वो ले रहे हैं गरीब से। जनता से हम पूछा है सबसे। पूछाइए। अच्छा हाँ पूछाइए। टैक्स लग रहा है कि नहीं दूध दही पर? हाँ लग रहा है। टैक्स लग रहा है कि नहीं दूध दही पर? आज तक कृषि उत्पादों पे कभी टैक्स नहीं लगा। ये पहली सरकार है जिसने दूध दही पर 5% का टैक्स लगा दिया। तिला संक्रांत के दिन ही लगा। अब बताइए बाबा, आपका हाँ, कांग्रेस की तरफ से है, अच्छा। आप मोदी जी को मानते हैं, जनता तो बोल रही है सुनिए, कि टैक्स लगा है। ये जरूरी है। आप नहीं पढ़ते हैं? नहीं, तर्क वितर्क होना जरूरी है, तब ना रास्ता निकलेगा। आप सुनिए, आप कहते हैं कांग्रेस हमारा अपनी पार्टी है, यहाँ सोनिया पर राहुल से अलग। पहले जैसे जिस तरीके से झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, वैसे ही आप पकड़ा गए झूठ। नहीं ना, आप बड़े बोलने से बुजुर्ग, क्या? लेकिन आपका झूठ पकड़ा गया। कोई झूठ नहीं। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे टैक्स बढ़ा है। टैक्स किन पर बढ़ा? जनता पर या बड़े बड़े दुकानदार? पहले बताइए, जनता पर बढ़ा कि बड़े बड़े व्यापारी? जनता पर। अच्छा, तो ये टैक्स जो बढ़ा, जनता अभी क्या कर रही है? जनता मौन के वहाँ, जनता मौन के पास पावर कहाँ है कि बेचारा कुछ कर पाए? सुनिए ना, जनता के पास पूरा पावर है। अभी इतने लोग हैं ना, ये लोगों को खा जाता है, अभी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जनता डरती है लाठी या गोली से। हमारे वोट से सरकार बनती है, हम ही पर लाठी गोली। जनता भयभीत है। आज जनता अगर पहले जो हमारे नौजवान में गर्मी था खून में, वो कमी है, वैसा आ जाए तो देखिए अभी सत्ता परिवर्तन होगा, हर चीज़ काबू में आएगा। सत्ता परिवर्तन हुआ ना? कहाँ हुआ? कांग्रेस से बीजेपी हो गया और एनडीए से महागठबंधन हो गया। अब होना चाहिए बिहार में, फिर से होना चाहिए। हाँ अब सत्ता परिवर्तन में बिहार की अति आवश्यकता है। काहे कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? ठीक से सरकार चल रही है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। आप मीडिया में हम नहीं काहे मानेंगे। नहीं मानेंगे? हम पर अत्याचार हो रहा है, हम वर्णन किए। क्या अत्याचार हो रहा है? अरे हम बच रहे हैं अपने ठंडा दिमाग से, न कब हम दिमाग से बच रहे हैं। हाँ, न तो कब लाश से उठा के फेंक देता यादव लोग। हाँ। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि यादव का राज है, जनता का राज नहीं हम है। नहीं कर रहे हैं, तो? यादव लोग बोल रहा है। अब देखिए, एक माना, यादव लोग बोल रहे हैं? हाँ। आपको बोला है? बिल्कुल इसीलिए आप यहाँ बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे, डरेंगे क्यों? हम पटना के नागरिक हैं, हम कहीं गांव से भाग के आए हैं। अब सुनिए, हमको मिला ना तो नगर विकास में बोले सचिव को कि तेजस्वी का धमकी मिलता है, जाइए तेजस्वी से बात की, नगर विकास की बात बोल रहा है न्यूज़ सचिवालय। तो जिससे दुश्मनी हम वहाँ क्यों जाएंगे? वो तो हमको कुछ भी कर सकता है। बोलिए, गलत बात है? यानी आपको यादवों से डर है? बिल्कुल, अभी भी डर है। अभी भी डर है? हमारा शहर अपराधग्रस्त हो गया है। अपराधग्रस्त हो गया है? बिल्कुल यानी पूरा घटनाएं हो रही है? बिल्कुल आप देख रहे हैं आँख से? बिल्कुल, आँख से लिख भी रहे हैं। लिख भी रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए, कहाँ लिख के दिए? अभी महेश्वर हजारी को लिख के देंगे, घटना नहीं है तो क्या है? क्या शराब तस्कर को पकड़ने घर में घुसे जवानों ने महिला को पीटा। अच्छा, ऐसा पेपर में आ रहा है, इसीलिए आपका दिमाग बौखलाए हुआ है? बौखलाया नहीं हो, मेरा दिमाग शांति है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? आज़ाद भारत सब संस्कृति वाले देश में ऐसा क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि
महिला को देवी करती हैं। दुर्गा पूजा में लड़कियों को पूजा जाता है, ओढ़नी दिया खिलाया जाता है। तो जिस लड़कियों को कन्या का खिलाया, आज कन्या का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? ऐसी क्यों स्थिति हमारे देश में? देवी कहलाने वाली औरतों को गलत ढंग से देखा जाता है, गलत तरीके से अपनाया जाता है। पूछिए क्या होता है हम लोग की तरफ में, पूछिए। चलिए, बहुत सारे आपने बातें बोल दिया। एक प्रमाण पूछिए हमारे मोहल्ले में। चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारी जनता पार्टी है। अभी उनके शाहनवाज हुसैन पकड़े गए, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मानंद स्वामी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा के पूरी तरह बलात्कारी लोग हैं। खुद महिला का सम्मान तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, 2 साल तक अपने घर में रखा और कहाँ विदा कर दिया उनको, अभी तक उसकी कोई फिक्र नहीं। एक बात हम भी इसमें कहना चाहेंगे कि 12 गो बलात्कारी बाबा भारत देश के जेल में कैद हैं। जैसे में आसाराम बाबू हो गए और राम रहीम हो गए, ये लोग निकलते हैं पैरोल पर कभी कभी, लेकिन क्या भाजपा के समर्थक हैं। अब भाजपा से डायरेक्टली कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा के विधायक हैं यूपी में, वो बलात्कार किया ही नहीं, बल्कि जिस पीड़िता का बलात्कार किया उसकी माँ का, उसके बाप का, उसके चाचा का, चाची का, चारों की हत्या भी करवा दी उसने, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद अभी बलात्कार की घटनाएं, शाहनवाज हुसैन पर भी एक केस, बिहार के शाहनवाज हुसैन साहब, उन पर भी एक केस लगा है। उनके पहले गृह राज्य मंत्री थे चिन्मानंद स्वामी, उनको लोगों ने पूरी तरह ऑडियो देखा उनका। वो महिला MA की छात्रा थी, उससे पूरे बॉडी पे तेल मालिश करा रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे उसको तो बहुत विजुअल नहीं हुआ, लेकिन महिला ने आरोप, उसने भी बलात्कार करने का आरोप लगाया। तो भाजपा में सारे बलात्कारी बढ़े हैं। महिला का सम्मान भाजपा वाले नहीं करते, हम लोग तो देवी समान मानते हैं। हमने इस प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया, उससे पहले न उसके बाद कभी कोई बनाने की हिम्मत करे महिला को मुख्यमंत्री। चलिए, तो एक बाबा जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जो आए हैं सरकार, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने साफ कहना कि अधिकतर बलात्कारी बाबा बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के ही अधिकतर बलात्कारी होते हैं। बजट में पूछ रहे थे, बजट पे कैद में तो है, छूरत तो नहीं, कैद में तो है। ये बाबा ने कहा, बजट में कहा, बाबा ने कहा कि टैक्स नहीं लगा दूध दही पर, लेकिन यहाँ पे एक आदमी 2 आदमी बोल दिए कि टैक्स लगा हुआ है, यानी बाबा को कुछ पता नहीं है। बाबा को जानकारी का बहुत अभाव है। अच्छा। 2014 से पहले इस देश पर सिर्फ 48 लाख करोड़ का कर्जा था। अच्छा। जो अभी वो बढ़ के उसका 3 गुना से भी ज़्यादा 155 लाख करोड़ हो गया, जिसका सबसे बड़ा पैकेज अगर किसी को मिलता है तो वो अदानी साहब को मिला था, जो अभी आपने देखा बढ़ते बढ़ते इन 8-9 सालों में उनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि उसे 19 बिलियन के थे, अभी 216 बिलियन के हो गए थे। फिर अभी पूंजी उनकी घटी है। ये अगर नरेंद्र मोदी ने मदद नहीं किया तो क्या अपने आप हो गया 9 सालों में? अंबानी को प्रॉपर्टी इतनी बढ़ती जा रही है, टाटा का, बिरला का प्रॉपर्टी वहीं का वहीं है। और देश पर जो कर्ज बढ़ा है वही तो दूध दही पर टैक्स लगा के जनता से वसूल कर रहे हैं। नहीं, देश पर जो कर्ज बढ़ा है उसको कर्ज बढ़ा रहे हैं सिर्फ उद्योगपतियों को देने के लिए। अच्छा। और गरीबों को भूखमरी के कगार पे ला रहे थे। कृषि क्षेत्र भूखमरी के कगार पे देश आ गया है, और इतना बड़ा दिवालियापन हमारा हो गया, जो ऐसे दिवालियापन दीवाने लोग घूम रहे हैं बेवजह नरेंद्र मोदी के पक्ष में। अच्छा। आप बोलिएगा ना, आप बोलेंगे, दिमाग आपका क्या बोल रहे हैं? हाँ, दिवालिया फिर ऐसा नहीं, फिर जवान में लगाम। आप देखिए, हो गया ना। तुम्हारा पक्ष बोलता बेवकूफ कहीं का ज्यादा। चलिए, 2 पक्ष रखे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।